मोदी सरकार ने शपथ ली और उसी दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला भी ऐसा कि निहत्थे तीर्थ यात्रियों पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। बस खाई में गिर गई जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है। और इस हादसे में जो ये हमला हुआ है इसमें जयपुर के 4 लोगों के, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी पहलगाम में आतंकियों ने गोली बरसाई थी। जयपुर के ही वो तीर्थ यात्री थे, वो वहाँ घूमने गए थे। लगातार जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं हो रही है। एक तरफ खबरें आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में अब सब कुछ शांत है, सब कुछ सामान्य हो चुका है, लेकिन आतंकियों की ओर से जिस तरीके से लगातार एक गैप के अंदर हमले हो रहे हैं वो चिंताजनक है। और आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे मॉडस ऑपरेंडी क्या है और क्या कारण है? पाकिस्तान के आतंकी हैं या फिर वहाँ के लोकल आतंकी है? क्या दहशत फैलाना, टूरिज़्म को प्रभावित करना, क्या वो मकसद हो सकते हैं? तमाम वो मुद्दे हैं। इन पे बातचीत के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है। आनंद मणि त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। आनंद मणि जी, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं, निश्चित तौर पर ये पूरे देश के लिए चिंता की बात है कि आखिर, क्योंकि बीच में एक ठहराव सा आ गया था जब ये हमले होना बंद हो गए थे, लेकिन अब जो उनका तरीका है कि यात्रियों पर हमला करना, वो किस तरफ इशारा कर रहा है? आप एक बहुत बड़ी बात यह है कि आतंकियों ने पैटर्न अपना बदल दिया है। पहले क्या है, टारगेट वो केवल मिलिट्री को करते थे या सैन्य बलों को करते थे। अब पैटर्न बदलते हुए उन्होंने डायरेक्ट एंगेजमेंट आम पब्लिक के साथ करना शुरू किया। बस पे हमला हो या अभी अनंतनाग में जो हमला हुआ था या पर्यटक पे हमला हो, पहले इस तरह से मतलब बस 90 के दशक में जब वो बदलाव हो रहा था, मतलब चीज़ें वहाँ बदल रही थी, बिगड़ रही थी, तब उस तरह के हमले हुए थे। वो पैटर्न अब इस रूप में आता हुआ दिख रहा है। पहली चीज़ ये है कि जो पर्यटन का बाज़ार है, जो वहाँ चीज़ें सही हो रही थी, जो सही मैसेजिंग थी, उससे आतंकी परेशान है। दूसरी चीज़ ये है कि स्थानीय आतंकी जो इस घटना में है, वो स्थानीय आतंकी के साथ साथ पाकिस्तानी आतंकी 70 से 80 बताए जा रहे हैं घाटी में सक्रिय हैं, उसी में से ये ऑपरेट कर रहे हैं। इस घटना की टाइमिंग देखिए, जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी 7:15 पर शपथ लेने वाले हैं, उसके ठीक 6:15 बजे, 1 घंटे पहले इस तरह से मैसेज। तो ये मैसेजिंग एक तरह से ये टेररिज्म मैसेजिंग है, क्योंकि जब कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हैं, वो हैं, तो उसमें वो मैसेजिंग देना चाहते हैं कि नहीं, ये स्टेबल स्टेट नहीं है, ये अनस्टेबल स्टेट है, डिस्प्यूटेड स्टेट है। और वो आतंकी हर बार कोशिश करते रहे, एक लंबा सिलसिला इसका चलाता रहा। तो एक तो ये मसला रहा। दूसरा, पाकिस्तानी कहीं ना कहीं ऑपरेशन अपना लगातार बनाए हुए हैं, क्योंकि घाटी उनकी हाथ से पूरी तरह फिसल चुका है। आप उधर देखिए, पुंछ से लेकर पुंछ बाहर का इलाका जो आ गए, अभी भी कई स्पेस हैं जहाँ से वो निकल के चूहे की तरह घुस जाते हैं। कौन कौन से इलाके हैं वो जो जहाँ पर ये सक्रिय रहते हैं? अक्सर 2 लैंडिंग एरिया है पाकिस्तान की तरफ से आने के लिए। 2 लैंडिंग एरिया है, एक बारामूला की तरफ है और एक पुंछ मेंढर के पास पड़ता है, रजौरी क्रॉस करते हुए पास पड़ता है। तो 2 लैंडिंग एरिया में हम घुसते हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन एरिया हमेशा पुलवामा होता है या कुलगांव हुआ करता था या त्राल हुआ करता था, बारामूला तक इनका था। श्रीनगर में भी इनके ऑपरेशन मतलब इस तरह के वो हमले किया करते थे आतंकियों के। लेकिन अब इन्होंने पिछले 3 साल से शिफ्ट किया है, इन्होंने बेस शिफ्ट करके जम्मू कर दिया। आप देखिए, कई 3 साल से मैं देख रहा हूँ जम्मू में हमले बनस्पत कश्मीर के बढ़ गए हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कश्मीर में उनके लोग हैं, जो कि धर्म वाइज डाइवर्सिटी है उसको लेकर। तो कहीं ना कहीं टारगेट है। और अब वो टारगेट जिस तरह से हो रहा है कि धार्मिक यात्राओं पर टारगेट करना, कहीं ना कहीं उद्वेलित करने की कोशिश हो रही है। और जो पाकिस्तान कतई नहीं चाहेगा कि ये स्टेट स्टेबल हो, क्योंकि उससे उसको खतरा हो रहा है। और यही वजह है कि उसने पंजाब में भी इस तरह की कई चीज़ें पुश की हैं। आनंद, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में सेना का जमावड़ा है, इंटेलिजेंस भी है, लोकल इंटेलिजेंस, लोकल पुलिस भी है। क्या इंटेलिजेंस को इसकी खबर नहीं थी कि ये जो आप बता रहे हैं कि 3 साल से इन्होंने मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया, प्लान चेंज किया है, क्या पुलिस को, सेना को या इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये खबर नहीं लगी कि किस तरह से आतंकी यात्रियों को निशाना बना सकते हैं? आपको बता दूं कि 3 साल में स्टेक जो विदेशी आतंकियों का हुआ करता था वो 300-400 के आसपास हुआ था, यहाँ तक कि हाईएस्ट 600 तक भी गया था। पिछले 3 साल में सेना ने ऐसा सफाई अभियान चलाया कि उनकी संख्या, एक दिन पहले का ही वहाँ 15 कोर कमांडर का है कि अभी अब 70 से 80 जो है विदेशी आतंकी बचे हैं। इट मीन्स दैट कि वो बहुत कम हो रहे हैं। और वो कहते हैं ना, दिया बुझने से पहले भभकता है।
तो ये नुकसान हमें सहना होगा इस सफाई में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब वो जान रहे हैं, अपना अंजाम जान रहे हैं, तो वो कोई ना कोई एक्शन रिफ्लेक्शन करेंगे और उसमें ये मारे जाएंगे। और मरने से पहले वो अपना जो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा आप देखिए कल उन्होंने क्या किया, देखिए इनके पास वेपन भी कम हो रहे हैं, वेपन इस आधार पर कम हो रहे हैं कि कल उन्होंने वो बस्ट फायरिंग करते हैं, आतंकी जब भी फायरिंग करते हैं बस्ट फायरिंग करते हैं, लगातार फायरिंग जो। लेकिन इस हमले में देखिए कि दे टारगेटेड द ड्राइवर, कि ड्राइवर को बस करेंगे। 7.26 mm की गोली का इस्तेमाल हुआ एक सीरीज की राइफल से, और उसने ऐसा स्ट्राइक किया कि गोली लगी और वो बस खाई में जा गिरी। तो उनका ये टारगेट था कि बस जब गाजा गहराएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे गोलियों के असर। उन्होंने जब देखा बस अटक गई पेड़ों में जाके, तब उन्होंने बैक फायर से उनके पास जितनी बस फायर मिलाकर, यानी कि जो दहशत फैलाना और लोगों में डर में पैदा करना, माहौल बनाना, वो उनका मकसद एक वो निश्चित रूप से सिर्फ एक मैसेज, मैं कह रहा हूँ मैसेजिंग का खेल हो रहा है, ये न्यूरो गेम है, ये आनंद जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने जा रहे हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि चुनाव होने जा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा होने जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं स्टेबल नहीं, चुनाव कराने लायक नहीं है, और या शांत स्टेट नहीं है, या अभी एक तरह से कहें जो पर्यटन का एकदम बूम आया हुआ है। कुल मिला के वही आप चाहे जो उठा लें, जो भी उठा लें, उनका काम सिर्फ मैसेजिंग करना है, दे आर नॉट पावरफुल टू मच। तो वो इसी वजह से इस तरह की हरकत, जो मतलब जिसको भाई हम आप यात्रा कर रहे हो, कोई गोली मार दे तो कहीं भी मार सकता है, वो लाइक दैट वो उस तरह का ऑपरेशन। पहले इस तरह आतंकी ऑपरेशन नहीं करते थे। आतंकी मतलब ऑपरेशन क्या, जिस तरह से कार्रवाई, मतलब उनका ये रहता था कि हमेशा टारगेट पे जो मिलिट्री स्टॉक्स रहते थे, मिलिट्री व्हीकल रहता था, सैन्यबल रहते थे। आम जनों को गोली इक्का दुक्का घटनाक्रम होता था जब उसमें पैसे की ज़रूरत होती थी इनको, या वेपन की ज़रूरत होती। जैसे पहले दिनों वेपन छीनने के लिए बैंक में जितने वेपन कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने बैंक वालों को गोली मारी थी। पैसे कमी पड़ी तो जयपुर का एक लड़का था जिसको गोली मार दी थी इनने, और वहाँ पैसे। तो जब कमी होती है तब इस तरह के टारगेट। और चूँकि जानते हैं पर्यटन अगर फेल हुआ तो जम्मू कश्मीर पर कुछ बचता नहीं है, खाली सेब से काम और वो अखरोट से काम और सेब से नहीं चलेगा। जिसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी पर्यटन है, पर्यटन लूज करेंगे ना तो पूरे उनकी। आनंद जी, इस तरह के जो घटनाएं होती है उसमें जो अब इंटेलिजेंस है, सेना की कार्रवाई किस तरह की रहती है, क्या वो कदम उठाए जाते हैं ताकि ऐसी घटनाएं ना हो? मैं कह रहा हूँ कि आपको अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं, 24 से 48 घंटे में वो आतंकी सारे मारे जाएंगे जिनने ये इस तरह के घटनाक्रम किया है। हमारे पास बहुत अच्छा ह्यूमन इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस एंड मशीनरी इंटेलिजेंस बहुत शानदार है। अब होता क्या है कि कई बार टैक्टिकल वे में हम ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि चंक उस तरह से आए तब हम पेपर, और ये छोटे छोटे कई बार डायरेक्ट न करके कई अलग तरीके से ऑपरेशन करते हैं। तो इंटेलिजेंस हमारे पास भरपूर रहता है। बशर्ते यही वजह है, इंटेलिजेंस और मशीनरी की ही वजह है कि वो अब आम लोगों को टारगेट करने लगे हैं, यही वजह है। अब चूंकि देखिए इतना बड़ा इलाका है, कहीं का भी हो, मैं कह रहा हूँ यहीं यहाँ राजस्थान की अगर बात करें, इतना कोई भी बदमाशी करना चाहे तो वेपन निकाले और फायर कर दे, तो कोई बड़ी दुर्गम पहाड़ियाँ भी है, तो दुर्गम मतलब आपको मैं बताऊं कि आप ऐसे ऐसे एरिया हैं कि दिन में अंधेरा हो जाए तो आपको एक दूसरे को दिखेंगे नहीं, वहाँ ऑपरेशन होता है। तो इस नाते से, और सब ह्यूमन, हमारे पास इंटेलिजेंस ना होती तो आतंकियों पर इतना दबाव ना होता और ना वो आम आदमी मारता। तो इसका मतलब आतंकी दबाव में ख़त्म हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं। कुछ की मतलब जहाँ 700 और 600 और 300 तक का आंकड़ा छुआ करता था, वहाँ 70-80 की बात हो रही है। तो इनकी सफाई जल्द हो जाएगी और घाटी में अमन चैन स्थापित होगा। हाँ, उससे पहले हमने कुर्बानियाँ पहले भी दी हैं, कुछ कुर्बानियाँ हमें सहनी पड़ेंगी, शहादत सहनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर घाटी में अमन चैन कायम होगा, सभी की ये दुआ है, पूरे देश की ये दुआ है। मगर जिस तरह से एक गैप में जिस तरह आतंकी हमले हो रहे हैं, और ये ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव की सुबुगाहट है, उसमें आतंकियों ने एक कोशिश की है कि खौफ पैदा किया जाए जनता में और देश की जनता में, पूरे देश में, ताकि कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं है। निश्चित तौर पर इसका नुकसान कश्मीर और कश्मीर के लोगों को ज़रूर उठाना पड़ेगा। अब ये मौका है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, आनंद बता रहे थे कि आतंकियों का सफाया हो रहा है और बुझता हुआ दिया जो फड़फड़ाता अंतिम दौर में, वैसी स्थिति है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सेना, इंटेलिजेंस ये काम करे और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम हो।